एमपी बोर्ड 12th क्लास की परीक्षाओं और जनरल प्रमोशन को लेके काफी ज्यादा बच्चे मांग कर रहे हैं। अब बच्चे मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों का कहना है कि देश में जिस तरीके की स्थिति चल रही है उसको देखते हुए या तो आप एग्जाम की डेट आगे बढ़ा दीजिए या फिर बच्चों को जनरल प्रमोशन दे दीजिए। अगर भगवान न चाहे ऐसी स्थिति में किसी भी गरीब बच्चे को या फिर कोई भी बच्चा हो, अगर उसके साथ में गलत हो जाता है तो भैया उसका जो है पूरा बीमारी का खर्चा और उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो भैया ऐसे में एक बंदे ने एमपी बोर्ड के हेल्पलाइन के ऑफिस में कॉल किया, जहां से हमारे बोर्ड एग्जाम के पूरी जानकारी और जहां से पूरे एग्जाम जहां कंडक्ट होते हैं पूरी मतलब इंफॉर्मेशन वहीं से निकलती है। तो जब बच्चे ने पूछा कि हमारे साथ में अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, तो भैया आप खुद ही सुन लीजिए कि उन्होंने क्या बोला। मैंने अगर आपसे बोल दिया कि हाँ मैं पेपर देने के लिए रेडी हूँ, मेरी बात समझ रहे हैं आप? और हमारे जितने बच्चे हैं उन्होंने ही बोला कि हाँ हम पेपर देने के लिए तैयार है। आज मध्य प्रदेश में 6000 मरीज हो चुके हैं कोरोना संक्रमित के। अगर हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम छात्रों को कोरोना हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार आप खुद होंगे। हाँ बता रही हूँ, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम इनको सपोर्ट करने आते हैं। तो यार जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया होगा कि उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है कि अगर आपको कुछ भी एग्जाम के दौरान होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो भाई अभी हमारे देश में आप लोगों को पता है कि किस तरीके की बुरी कंडीशन चल रही है। बहुत सारे हमारे एमपी के ऐसे जिले, गांव और कस्बे हैं जहां पे अभी तक ढंग से बिजली तक नहीं पहुंची है। वहां पे लोगों को अपने 2 वक्त की रोजी और रोजगार के लिए भैया रोज भटकना पड़ता है। हमारे देश में अभी भी बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे रोजगार उपलब्ध नहीं है। कुछ गाँव और कुछ कस्बे ऐसे हैं जहाँ पे लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं। किसानी करना तो एक तरीके से अच्छी बात है, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर उनके बच्चों को या फिर उसी में से किसी एक उनके परिवार के सदस्य को कुछ हो जाता है जो कि अपने पूरे परिवार को पाल रहा है। और ऐसी बात नहीं कि भैया अगर आप परीक्षा देने जाओगे और वहां पे कोई स्टूडेंट आपको भैया कोरोना वाला ना मिले। हमारे देश में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे एमपी में भी बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो यार उसको देखते हुए कभी अगर सेंटर में कोई एक ऐसा बच्चा पहुंच जाता है जिसमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं और उनके थ्रू अगर कोई और बच्चे में वो ट्रांसफर हो जाता है कोरोना वायरस के लक्षण वगैरह या फिर कोरोना वायरस के जो कीटाणु होते हैं वो, तो वैसे कंडीशन में वो बंदा जाएगा अपने घर पे और घर पे जाके ना चाह के भी अगर कुछ ऐसी गतिविधियों कर लेते हैं जिससे उनके परिवार के सदस्य को जो कि अपनी रोजी रोटी चलाता है उसको कुछ हो जाए, तो भाई ऐसे में तो वो 14 या 21 दिन के लिए उसको लगभग क्वारंटाइन में डाल दिया जाएगा, उसका इलाज होगा। तो भैया उन दिनों में जो है उसका खर्चा कौन उठाएगा? और रही बात भैया खर्चा वगैरह उठाने की, तो काफी सारे हमारे सरकारी जो अस्पताल, हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधाएं दी जा रही है कि आपको वहाँ पे मुफ्त इलाज हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भैया एक आदमी जब अपने परिवार को चलाने के लिए रोजगार ही नहीं कर पाएगा तो वो अपने परिवार को कैसे चलाएगा? और भैया सरकार ने भी तो यार अभी तक की कुछ भी हमारी ऐसी नहीं बोली कि आपको कुछ हो जाता है तो भैया हम उसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। सरकार भी तो अभी इस बात के लिए चुप बैठी है ना। तो भाई ऐसे बुरे कंडीशन में अगर कुछ हो जाए तो भाई इसका जिम्मेदारी तो कोई नहीं लेगा। इसलिए बच्चे जो है जनरल प्रमोशन की इतनी ज्यादा मांग कर रहे हैं और देश में जिस तरीके की स्थिति चल रही है उसको देखते हुए जनरल प्रमोशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ऐसे कंडीशन में यार अगर कुछ भी किसी के साथ में गलत होता है तो भाई अभी एक तो ना लोगों के पास में खाने के लिए भी अभी जुगाड़ नहीं है 2 वक्त का, कुछ घर ऐसे हैं और कुछ के पास में तो पैसे नहीं है, तो भाई वो अपना इलाज कहाँ से करवाएंगे? इसी बात को लेके भैया जो है जनरल प्रमोशन की मांग इतनी ज्यादा कर रही है। तो मैं सभी मतलब हमारे सरकार से आपसे थोड़ा सा ही गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अगर जनरल प्रमोशन नहीं दे पाते हैं तो मत दीजिए। हम जनरल प्रमोशन के लिए उतना मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अभी कुछ दिनों की देश की स्थिति अच्छी होते तक के आप जो है एग्जाम की डेट आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमको वैक्सीन वगैरह कुछ मिल जाती है और हमको जो है खतरा उतना फैलने का डर खत्म हो जाता है तो भाई हम एग्जाम दे देंगे, हमको एग्जाम से कोई दिक्कत नहीं है। लगभग बहुत सारे बच्चे तो चाहते हैं कि यार वो एग्जाम दें। और भैया मैं कुछ बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि पबजी खेल के अपना पूरा साल बर्बाद किया है। मैं भैया पढ़ने लिखने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो भी चाहते हैं कि एग्जाम हो। लेकिन यार सही में हमारे देश में और हमारे एमपी में अभी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि ऐसी स्थिति में एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाया जाए। तो आप अगर जनरल प्रमोशन देना चाहते हैं तो प्लीज जनरल प्रमोशन दे दीजिए। अगर आप चाहते हो कि जनरल प्रमोशन देना गलत
जो है हो सकता है। तो आप एग्जाम की थोड़े दिन के लिए डेट आगे बढ़ा दीजिए। जैसा कि अभी आपने फैसला लिया है कि 13 जून के बाद में आपकी स्कूल कॉलेज खुलने के ऊपर हम फैसला सुनाएंगे, तो वैसा ही कुछ आप आगे करिए कि भैया जिससे हमको जो है कुछ भी खतरा ना हो, हम एग्जाम वगैरह वहाँ पे भी दे सकते हैं। और अगर आप जनरल प्रमोशन दे दोगे तो भैया इससे अच्छी तो कोई बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती। तो यार इसलिए मैं सिर्फ सरकार से यही अपील करना चाहूंगा कि आप जनरल प्रमोशन देने के बारे में एक बार पुनः विचार और करें, ताकि स्टूडेंट आपके फैसले से खुश हो। तो यार जनरल प्रमोशन देना चाहिए, मेरे हिसाब से तो काफी हद तक के यही सही फैसला हो सकता है। लेकिन आगे चल के तकलीफ होगी, लेकिन हमारी जो भैया जान है तो जान वाला किस्सा काम आ सकता है। हमारी जान बच जाएगी तो यार हम अगले साल भी एग्जाम दे सकते हैं, और आगे की कक्षाओं में हमको वैसे भी एग्जाम देना ही है, और हम एग्जाम के खिलाफ हैं ऐसा नहीं है। हमको जब अगले साल कोई भी खतरा नहीं था तो हमने भैया एग्जाम दिए, लेकिन अभी देश में स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग जो है जनरल प्रमोशन को इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो प्लीज जनरल प्रमोशन दीजिए, और भैया बच्चों की जो जान है उसको जोखिम में डालने से कहीं ना कहीं आप रोक सकते हैं। और अगर स्टूडेंट कोई भी ये वीडियो को देख रहा है और आप चाहते हो कि जनरल प्रमोशन हो, तो आप जुड़िए और आगे तक इस वीडियो को पहुंचाने में आप हेल्प करिए, ताकि और भी लोग जुड़े और शायद हमारी सरकार जो है इसमें कुछ अच्छा सा फैसला सुना सके। तो बस सिर्फ आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय। और लास्ट में सिर्फ सरकार से यही अपील करूंगा कि प्लीज प्रमोट स्टूडेंट एंड सेव देयर फ्यूचर। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।